सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, कल हमने वीडियो में बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। हमने उसकी 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज को पढ़ा था, समझा था, और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे उन वैल्यूज का यूज कैसे होगा हमारे दिए हुए क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करता हूं अपने क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। क्या दिया हुआ है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। हमने कल क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी? हमने 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज देखी थी। ठीक, अलग अलग फंक्शंस की देखी थी, साइन की भी, कॉस की भी, टेन की भी, सेक की भी, कोसेक की भी। आज हम उसका यूज करना सीखेंगे। तो उसका यूज कैसे करेंगे? आप लोगों ने कल टेबल जब पढ़ी थी तो आपने जाना था कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। हमने जाना था क्या? जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 पे कॉस की वैल्यू होती है। ठीक, अब इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तुम क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आ जाइए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? सबको पता है 1/2, आपको भी पता है 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हमने सुना कि साइन 60 और कॉस 30 सेम होता है, साइन 30 और कॉस 60 भी सेम होता है। उसके बाद √3 की मल्टीप्लाई √3 से तो क्या बन जाएगा? ये 3, और 2 की अगर 2 से तो क्या हो जाएगा? ये 4। ठीक, इसी प्रकार से 1 की 1 से तो 1 और 2 की 2 से तो 4। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, बेस सेम है, तो क्या आएगा? 4। 3 + 1 = 4/4, जो कि कट के क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ आपने ये सीखा कि उनका एप्लीकेशन कैसे होगा, यानी कि उनका यूज कैसे होगा। ठीक है, एक और एक एडवांस सा क्वेश्चन देखते हैं इस छोटे से टॉपिक पे जो कि आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? यहां पर भी आपको ये वैल्यूज निकालनी है और यहां पर पुट ऑन करनी है, बस रखनी है। ठीक है, और आपका जो आंसर होगा वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? आपको दिख रहा होगा 5 cos स्क्वायर 60। 5 का 5 रहने दीजिए। cos 60 की वैल्यू क्या होती है जरा मुझे बताइए? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अभी अभी हमने देखा cos 60 का होता है 1/2। यहां पर स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। सिमिलरली 4 को छोड़ दीजिए। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? अब आप कहेंगे sec 30 की वैल्यू सर याद नहीं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे cos 30 की बता दो। आपने बोला सर cos 30 के तो याद है, cos 30 की होती है √3/2। ठीक, cos 30 की क्या होती है? √3/2। और sec की क्या होगी? उसका अपोजिट, यानी कि 2/√3। यहां पर भी स्क्वायर है तो आप यहां पर भी स्क्वायर कर दीजिए। सिमिलरली tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1। यहां पर स्क्वायर है तो आप यहां पर भी स्क्वायर कर दीजिए, आ जाइए अपॉन में। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब आप इस सारे सिस्टम को सॉल्व कर दीजिए। 5 का आपका 5 सेम रहेगा। 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1/4। प्लस 4 का 4 सेम रहेगा। 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 4। और √3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं क्या बन जाएगा? 3। माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अपॉन में आ जाइए। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3। और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या होगा आपका? उसके नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 बन जाए 5, यानी कि 5/4। 4 4 जा 16, यानी कि 16/3 माइनस 1 का 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। एलसीएम लेने में आपको इजी रहेगा। और यहाँ का बेस सेम है तो आपका क्या हो जाएगा? 4 का 4 आ जाएगा और 1 प्लस में 3। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप जानते ही हैं ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? एलसीएम, जो कि क्या आएगा? 4 3 12, यानी कि 12 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। उसके बाद 4 की टेबल में, यानी कि 4 की टेबल में 12, यानी कि 12 कितनी बार पाएगा? 3 टाइम्स पे, तो 5 3 जा 15। प्लस 3 की टेबल में 12 कितनी बार पाएगा? 4 टाइम्स पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 16 4 जा 64। ठीक, और 1 की टेबल में 12 कितनी बार पाएगा? 12 बार पे आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई का 12 से तो क्या आएगा? 12 का 12। यहाँ पर आ जाइए। 3 और 1 4 अपॉन में 4, जो कि कट के क्या हो जाएगा? 1, और आपके अपॉन में क्या रह जाएगा? 1। और 1 से अगर मैं किसी को डिवाइड भी करूंगा या मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बचेगा क्या आपका? ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि 16 4 और 15 ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 79। ये आपका हो जाएगा 79 माइनस का 12 अपॉन में 12। 79 में से अगर आपका 12 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा?
67/12। ये आपका हो गया आंसर दिए हुए क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं, इससे ज्यादा बड़ा कुछ ट्रस्ट पूछ भी नहीं सकता, थोड़ा सा लेंथी कर सकता है, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसकी एप्लीकेशन पर हम। ठीक है, और इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, लेकिन वैल्यू वाले सिस्टम को खत्म करते हैं। चलिए मैं इनको रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इनको रब कर देता हूं। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का हम, जो कि आपके सामने होगा। अभी मैं पढ़ता हूं और आपके सामने क्वेश्चन को लिख देता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या लिखा हुआ, इफ tan a प्लस में b इज इक्वल टू √3, यानी कि आपको क्या गिवन है, tan a प्लस में b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस में b इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan a माइनस में b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और आपको आगे बोला हुआ है अपने को कि a प्लस में b की जो वैल्यू आएगी वो 90 से छोटी या फिर 90 के बराबर आएगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आपको दे रखा है, a प्लस में b लेस देन इक्वल टू 90, यानी कि जो a और b की वैल्यू आएगी जोड़ने पर वो 0 से तो आएगी बड़ी और 90 से आएगी छोटी और उसके बराबर। ठीक है, और आपसे पूछा हुआ है कि आप a और b की वैल्यू को निकाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है, tan a प्लस में b बराबर में √3, tan a प्लस में b बराबर क्या रखा है, √3। हम जानते हैं, हमने कल वैल्यू पढ़ी थी कि tan की टेबल में √3 कहां पर आएगा। मैं tan की टेबल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इक्वल वाले पार्ट में यहाँ पर tan है, जो कि काटते समय हमारे को इजी रहेगा। tan की टेबल में √3 कहां पर आएगा, tan की टेबल में √3 आएगा बेटा जी 60 में, क्या आएगा 60 में, tan से tan कट जाएगा, यानी कि आपका a प्लस में b बराबर क्या आ गया 60। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, आपकी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली tan a माइनस का b बराबर क्या है 1/√3। हम क्या करेंगे, tan a माइनस b आपका सेम रहेगा, tan की टेबल में 1/√3 कहां पर आएगा, tan की टेबल में 1/√3 आएगा tan 30 में, कहां पर आएगा tan 30 में, tan से tan कट, यानी कि a माइनस का b बराबर क्या आ गया 30, a माइनस का b आपका क्या आ गया 30। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन, आप एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन, दोनों सा मेथड ठीक लगे आप यूज कीजिए और a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। दी हुई कंडीशन के हिसाब से आपको और मुझे दोनों को क्या लग रहा है, एलिमिनेशन बहुत इजी रहेगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर कौन सी को, सेकंड को, किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से, यानी कि मैं पहली वाली में से दूसरी वाली को घटा रहा हूं। a प्लस में b बराबर क्या होगा 60 और a माइनस में b बराबर क्या होगा 30। आपको पता है जब भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, a से a कट जाएगा आपका, b प्लस का और b प्लस का क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 60 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा 30। ठीक है, b बराबर क्या आएगा आपका 30/2 यानी कि 15 डिग्री। आपकी तो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 15 डिग्री। अब नाउ यानी कि अब पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे आप, 1 में 2 में, जहां आपको ठीक लगे वहां रख दीजिए। मैं रख रहा हूं 1 में। a प्लस में b बराबर कितना है 60, a प्लस में b की वैल्यू अब ये भी निकाली कितनी है 15 बराबर 60, a बराबर क्या आएगा 60 माइनस का 15, यानी कि a बराबर कितना आ गया आपका 45। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। a और b दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 60, और हमारा सवाल ने क्या बोला, या तो 0 से बड़ा आएगा या फिर 90 के बराबर या फिर 90 से छोटा। हमारा जो आंसर आ रहा है दोनों को जोड़कर वो 0 से बड़ा भी आ रहा है 90 से छोटा भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये था आपका क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पेपर में मल्टीपल टाइम इस प्रकार के क्वेश्चन उलझाने वाले पूछे जाते हैं आपसे, लेकिन आप अब नहीं उलझेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला ट्रिग्नोमेट्री में, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।